अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से हम भी एकदम ठीक हैं। और मैं अदा कर रही हूँ इशा की नमाज़। और ये है रमज़ान की चांद रात। और चांद रात से मैंने अपना ये वाला व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले जो मेरा व्लॉग था वो रमज़ान की चांद रात मुबारक वाला, वो मैंने जहाँ एंड किया था उसके बाद मैंने ये स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे आपसे अपनी फ़र्स्ट सहर जो थी वो शेयर करनी थी। तो बस मैंने अपनी ये वाला व्लॉग स्टार्ट करा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और मेरे साथ जुड़े रहें। अच्छा, ये रमज़ान की चांद रात वाला व्लॉग मेरा लास्ट व्लॉग है, ज़रूर देख लीजिएगा। और थोड़ा बहुत इसमें भी मैंने आपको दिखाया कि मैंने अपना घर कैसे सजाया। और बस अभी चांद रात ही चल रही थी रमज़ान की, और एक्साइटमेंट को इतनी ज़्यादा थी पहली सहरी की कि बस नींद ही नहीं आ रही थी और ना कोई वो मिल रहा था। बस एक्साइटमेंट और ख़ुशी हमें अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा होती है। तो बस ये अभी चांद रात ही चल रही है रमज़ान की। और बच्चे भी देखें जाग रहे हैं, सोने की बिल्कुल भी नहीं है मूड में। और मेरे हस्बैंड जो है वो ऑफ़िस में ही हैं, अभी तक वो ऑफ़िस से वापस आए नहीं हैं। तो बस अभी वो भी ऑफ़िस से आने वाले हैं। और ये खजूर का तोहफ़ा है हमें हमारे पड़ोस से। तो हमारी पड़ोस में जो रहती है उनकी बेटियाँ भी देने आई थी, हमें रमज़ान का चाँद मुबारक कहने आई थी और हमारे लिए सौगात लेकर आई, तोहफ़ा लेकर आई रमज़ान का। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी मुबारक चाँद। अच्छा, और ये फ्रूट्स ठीक। फ्रूट चाट का इंतज़ाम। हाँ, ये देखिए पड़ोस में से गिफ्ट आया। हाँ, ऊपर से आया है खजूरों का गिफ्ट। हाँ, मुस्तफ़ा थोड़ा सो गए। तभी सही होगी। नहीं, ज़्यादा नहीं, अभी मैंने वो दिया सिरप। शाबाना सो रही है। हाँ, और देखते हैं मिठाई में क्या आया है। रमज़ान की मुबारकबाद की मिठाई कौन सी खाओगे? ब्राउन वाली। ला मैं खिला अपने बेटे को। रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक। थैंक यू। थोड़ी अब्बा को भी खिला दो ना। नमाज पढ़ ली? जी। और ये आई है रमज़ान की खुशी में हमारे यहाँ मिठाई। अभी क्या हुआ कि रात के बजे हैं 1:30 और मेरे हस्बैंड आए अभी अभी ऑफिस से। और एक्साइटमेंट कोई इतनी थी चाँद मुबारक की, रमज़ान की और पहली सहरी की एक्साइटमेंट कुछ इतनी ज़्यादा थी कि खाना नहीं खाया, ना मैंने खाया ना बच्चों ने खाया। भूख नहीं लगी किसी को भी खुशी के मारे। और चाँद देखने के लिए बार बार जो है वारिस बाहर जा रहे हैं, लेकिन चाँद इस तरह से तो अभी नहीं दिख रहा। बहरहाल तो हुआ ये कि अभी मेरे हस्बैंड कहने लगे, क्योंकि वो अभी ऑफिस से आए थे और सहरी में है अभी थोड़ा सा टाइम, तो वो कहने लगे कि मैं कुछ लेकर आ जाता हूँ खाने के लिए बच्चों के लिए। तो वो लेने गए बाहर चीज़ पराठे और आलू पराठा कह रहे थे कि लेकर आता हूँ। तो फ़िलहाल अभी थोड़ा बहुत खा लेते हैं, क्योंकि उनको ज़ाहिर है ऑफिस इंसान जाता है, वहाँ काम करता है तो भूख लग जाती है। तो उनको लग रही थी तो उन्होंने कहा मैं खा लेता हूँ। अब पता नहीं ये इस वक्त खाएंगे 1:30 बजे तो सहरी कर पाएंगे या नहीं। हो सकता है कि देखिए क्या होता है, मैं सहरी में क्या एहतमाम करूँ, क्योंकि मेरा सहरी के लिए शामी कबाब निकालने का सोचा था कि आज मैं शामी कबाब निकाल लूँगी, क्योंकि वो फ्रीज़ हुए में। और आज क्योंकि ये पूरी हुई थी सजावट और ये सारा कुछ, और आज हो गई है मुस्तफ़ा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब। मेरे बेटे मुस्तफ़ा को बुखार चढ़ गया, तो मैं सहरी के सालन में कुछ भी नहीं बना पाई। तो मेरे हस्बैंड ने कहा था शामी कबाब निकाल लेना, तो देखें अब वो भी निकालवाने देते हैं या नहीं। खैर वो मैं निकाल लूँगी। यहाँ पर आ चुके हैं पराठे और ये देखें हमारी पहली सहरी जिसमें आ गए हैं पराठे। और मिठाई से कर रहे हैं हम अपनी पहली सहरी की शुरुआत। और ये हमारी रही पहली सहरी, और अभी भी और चीज़ें चाय वगैरह भी आना बाकी है। ये आया है चीज़ पराठा और ये है आलू का पराठा। तो जनाब ये हो रही है हमारी पहली सहरी। और पहली सहरी में ही जो है वो सहर का सामान जो है नाश्ते का वो बाहर से आ गया है। और पराठे आने में और सारा कुछ मैनेज होने में इतना कोई टाइम लगा कि ये सहरी का ही टाइम हो गया था तकरीबन। और सहरी ही हो रही थी तो हमने बस यही खाया, उसके बाद कुछ भी खाने का जो है वो नहीं हुआ, मूड नहीं हुआ। उसके बाद बस हमने चाय पी, जबकि मैंने शामी कबाब भी फ्राई किए थे, रोटी बना के रखी हुई थी, लेकिन वो मेरे हस्बैंड ने नहीं खाई ना मैंने खाई, क्योंकि खाया नहीं गया, ये इतना कोई हैवी मील हो गया था।
और ये सब तकरीबन ही सहरी का टाइम हो गया था। तो बस चाय पी के रोज़ा रखा और उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि हम बच्चों को सुलाना चाह रहे थे ये सब सहरी कराने के बाद कि बच्चे सो जाएं किसी तरह। वारिस तो खैर थोड़ा सो रहे थे, उठ रहे थे, लेकिन ये कि मुस्तफ़ा और मेरी बेटी सो गए थे, तो हमने घर में बिल्कुल अंधेरा कर दिया था और मैंने कुछ भी शूट नहीं किया कि कहीं बच्चों की नींद डिस्टर्ब ना हो जाए। इसी वजह से मैं आगे का कुछ भी नहीं दिखा पाई। तो बस वारिस मुझे बाइट तोड़ कर दे रहे हैं और यहाँ हो गई है फ़जर की नमाज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है फ़जर की नमाज़ और हमने पढ़ ली फ़जर की नमाज़ और अदा कर ली और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा भी हो गया। पहला रोज़ा आज हमारा है, पहला रोज़ा। और कोई और भी उठ गया है हमारे साथ। हंसी इस बात पर आ रही है, आपको दिखाती हूँ कौन उठ गया है और इतना कोई तंग कर रहा है पूरी रात इसने, मेरी छोटी ने। ये देखें, ये एक बच्ची है जिसको बिल्कुल सब्र नहीं है। ये हाँ, रोना रोना, अच्छा। और यहाँ पे एक बच्चा को इतना एक्साइटेड है कि पूरी रात नहीं सोया। सहरी भी इसने की और सहरी करने के बाद भी इसने हमारे साथ अभी फजर की नमाज़ कह रही पढ़ी है और अब मैं से कह रही हूँ कि अब जाके थोड़ा आराम कर लो, सो जाओ। तो देखिए इसकी आंखों में अभी भी नींद नहीं है, पता नहीं सोएगा नहीं सोएगा। खैर बहरहाल, और मेरी छोटी ने मुझे इतना कोई तंग करा क्योंकि वो मेरे साथ ही सोती है, मैं नहीं थी तो मैं अपने कामों में लगी हुई थी, तो बस वो अब भी उठ गए थे। चले फिर इंशाल्लाह मैं आपसे मिलती हूँ। और सहरी करवाना भी इनको जब हमने की उसके बाद और चीज़ें भी की। सहरी में मैंने कबाब भी तले थे, सब कुछ करा था, लेकिन कुछ भी नहीं शूट कर पाई। तो ये उठ गई और फिर ज़ाहिर है छोटा बच्चा, इतने छोटे बच्चे को बिस्तर चाहिए, अपना आराम चाहिए और उसको वो नहीं मिल रहा था। मैं काम कर रही थी तो वो इतना कोई रो रही थी कि आगे कुछ भी शूट नहीं हुआ। और मुस्तफ़ा को भी बुखार हो रहा है और मुस्तफ़ा की भी है तबीयत ख़राब, तो उसकी वजह से मैं कुछ शूट नहीं कर पाई आगे। सहरी का इंशाल्लाह मुस्तफ़ा की तबीयत ठीक होगी 1-2 दिन में, तो मैं आपके साथ अपनी एक सहरी बहुत अच्छी सी वो भी ज़रूर शूट करूँगी। और अभी तो पहला ही रोज़ा हुआ है, पूरे 30 रोज़े पड़े अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा महीना है। तो मैं बहुत अच्छी आपके साथ अपनी सहरी की और इफ्तारी की वो जो है शूट किया करूँगी और आपको भी दिखाऊँगी कि हम सहरी में क्या क्या करते हैं। अभी भी थोड़ा बहुत किया लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाई, लेकिन इंशाल्लाह कोई अच्छा सा एक मैं सहरी भी आपके साथ शेयर करूँगी। और आपसे मिलते हैं सुबह तो हो गई है, आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं इफ्तार के वक्त, इफ्तार से पहले। और यहाँ शुरू हो चुकी है इफ्तार की तैयारी और मेरे हस्बैंड बना रहे हैं फ्रूट चाट, क्योंकि मुस्तफ़ा की तबीयत ख़राब। मुस्तफ़ा मुझे कह रहे परेशान और छोटी भी, तो उन्होंने कहा लाओ फ्रूट चाट मैं बना देता हूँ, आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और इन्हें ऑफ़िस भी जाना था तो कहने लगे जल्दी जल्दी बना लेता हूँ ताकि मैं ऑफ़िस भी अपने लिए लेके जा सकूँ, क्योंकि इनका रोज़ा इफ्तार आज ऑफ़िस में ही होना है। तो बस ये फ्रूट चाट बना रहे हैं और वारिस पढ़ रहे हैं नमाज़। और बस अपने हस्बैंड को मैं फ्रूट चाट बांध के दे रही हूँ ऑफ़िस के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि बाकी चीज़ें तो बेकरी आइटम्स वगैरह सब मिल जाते हैं, लेकिन घर की फ्रूट चाट की बात और होती है। तो बस वो ये फ्रूट चाट ही लेकर गए अपने साथ इफ्तार के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह, आप दोनों तो ऊपर आ रही चीज़ लेके, आपका क्या अल्लाह हाफिज़। हाँ चल। तो बस अब यहाँ हो गया है रोज़ा इफ्तार का टाइम। तो सबसे पहले मैंने खजूरें रखी हैं डाइनिंग टेबल पर और सारी इफ्तारी जो है मैं लगा रही हूँ। सारी इफ्तारी लग चुकी है और इफ्तारी में है फ्रूट चाट और कचौरी है जो मेरे हस्बैंड देकर गए थे, क्योंकि मैंने इफ्तारी में आज कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो इफ्तार पे नहीं थे। तो मैंने सोचा कि इतना ज़्यादा तो हम नहीं खा सकते अकेले, और इफ्तार पे आज सिर्फ मैं हूँ और वारिस हैं, मुस्तफ़ा भी सो रहे थे, तो हम अकेले कितना खाते। तो हमने कुछ भी नहीं बनाया था, सिर्फ फ्रूट चाट बनाई थी, शरबत बनाया था। तो मेरे हस्बैंड ने ये कचौरी दे दी थी और ये भी हमारे लिए बहुत हो गया था। बस इफ्तारी का टाइम हो रहा था और हमने की ये आज सिंपल सी और हल्की फुल्की सी इफ्तार, क्योंकि हस्बैंड अगर नहीं हो घर में और बस मैं हूँ और बच्चे हों तो मैं बहुत ज़्यादा इफ्तार वगैरह का एहतमाम नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर वो वेस्टेज होता है, वो वेस्ट होता है, बच्चे इतना नहीं खाते और मैं अकेली कितना खाऊंगी। ये भी यकीन करें बहुत हो गया था मेरे लिए। और ये पूरा बाउल फ्रूट चाट का ऐसे ही बच गया, बस एक ही छोटे से प्याले में बाउल में जो मैंने निकाली थी, इसी में से मैंने और वारिस ने खा ली और बस इतनी कोई इफ्तारी इसमें से भी बच गई। खैर थोड़ी सी मैं कचौरी खा रही थी, क्योंकि नमकीन तो बिल्कुल होता है खाने के लिए, तो इसीलिए वो देकर भी चले गए थे, जबकि मैंने उनको मना भी किया था। तो बस हम माँ बेटे कर रहे हैं यहाँ पर आज अपनी बहुत हल्की फुल्की सी और सिंपल सी इफ्तारी। और इंशाल्लाह जब मेरे हस्बैंड घर में होंगे तो मैं ज़रूर अच्छा सा एहतमाम करूँगी इफ्तारी का। आज थे हम अकेले, तो बस इसी तरह हमने किया अपना पहला रोज़ा इफ्तार। और इसी के साथ कर रही हूँ मैं अपने ब्लॉग का एंड और आपसे चाहती हूँ इजाज़त।
और मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।